नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सैनी। राजवीर जी, आप कहाँ से हैं? मेरा गांव बनवाला, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से है। राजवीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा संत रामपाल जी से 11 जनवरी 2014 को ली वगैरह। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर जी, भक्ति हनुमान जी की पूजा करता था विशेष रूप से, और शंकर जी को मानता था। सभी देवताओं की जो भी प्रचलित थी सभी की तो भक्ति करते थे वगैरह जी। सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर कारण था, मेरी पत्नी का रसोली थी 2.5 किलो की, और उससे दिखाते दिखाते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम। फिर 15 दिसंबर 2013 को वो फूट गई थी रसोली। कहीं पे गए हुए थे हम, वहाँ पर वो फूट गई थी, और वहाँ काफ़ी आदमी थे जो और भी थे, मुस्लिम भी गए हुए थे। तो उन्होंने ये बोल दिया था मेरी पत्नी को देख कर कि भाई ये आपके हाथ से निकल चुकी है, अब बचने का कोई वो नहीं है इसका। फिर हम एक कार करके रुड़की गए। रुड़की वहाँ 2-3 हॉस्पिटलों में गए, लेकिन किसी ने भी भर्ती नहीं करी। फिर किसी की सिफारिश से हेमंत हॉस्पिटल रुड़की में, अच्छा हॉस्पिटल है, फिर उसने भर्ती करी और ये बोल दिया था कि भाई रात को अगर ये जिंदा रही तो सुबह इसका ऑपरेशन होगा। फिर रात को जैसे तैसे फिर भी ठीक रही, मतलब जिंदा रही। फिर सुबह के टाइम डॉक्टर साहब से मिले, उसने बोल दिया कि भाई इसका पहले अल्ट्रासाउंड होगा, फिर ऑपरेशन करेंगे इसका। ऑपरेशन तो पक्का ही बता दिया कि ऑपरेशन तो हो ही नहीं होना है। फिर सर सुबह के टाइम अल्ट्रासाउंड हुआ, उसके बाद में डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि भाई ये जो रिपोर्ट आनी है सीधी मेरे पास आना, सीधी लेकर, इसको लाइन में नहीं लगना, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा। फिर सर जी अल्ट्रासाउंड जब रिपोर्ट आई उससे पहले बगैर सर जी मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, परेशान था बहुत ज़्यादा, और मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा भी नहीं ली थी। इसी दरमियान मैंने गुरु जी से, संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई है, मालिक आपकी शरण में हूँ, अब मैंने बहुत पूज लिए, अब आपकी शरण में हूँ। ये रिपोर्ट जो आने वाली है अल्ट्रासाउंड की, रिपोर्ट नॉर्मल आ जा, बस मैं और कुछ नहीं मांगता गुरु जी। फिर डॉक्टर साहब ने कहा था कि रिपोर्ट लेकर सीधा मेरे केबिन में आना और तुरंत इसका ऑपरेशन करेंगे। फिर सर वो रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट नॉर्मल थी सर। जिस दिन उसका ऑपरेशन होना था उसी दिन हमारी अस्पताल से छुट्टी भी हो गई। संत रामपाल जी ने इतनी दया करी सर, इसका प्रमाण ये है सर। 15 तारीख को भर्ती करी थी हेमंत हॉस्पिटल में, ये डिस्चार्ज कार्ड है, और 16 तारीख को हमारी छुट्टी हो गई थी सर। ये प्रमाण है जी इसका, संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत बड़ा। मैं तो ये चीज़ मेरे कभी सपने में भी नहीं आ सकती कि छुट्टी भी हो जाएगी आज। इस चमत्कार को देखकर सर मेरे गांव में भी बहुत हलचल हुई कि भाई इतना बड़ा चमत्कार हुआ। 16 तारीख को जैसे छुट्टी हुई तो उससे बाद में एक बार 700 रुपये की दवाई, इससे बाद में आज तक भी उसने इस मर्ज की कोई गोली नहीं खाई आज तक भी। 20 दिन बाद में ये नाम दीक्षा ली फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से। सर जैसे कि आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते थे, आपने नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी और आपके साथ बहुत दुखद घटना घटी। आपकी वाइफ को मना कर दिया था कि उनकी जो रसोली थी फूट गई थी, ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने, और आपने संत रामपाल जी महाराज के इंटरव्यू सुन रखे थे। जैसे आप अभी इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपने प्रार्थना की कि संत रामपाल जी मेरे पे भी कुछ दया करो, मैं नाम दीक्षा लूंगा, और इतना बड़ा चमत्कार हुआ। आपने रिपोर्ट भी दिखाई कि रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और उसी दिन आपकी छुट्टी होनी थी, जो इंसान मरने की परिस्थिति में था। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? जी लाभ मिले सर जी। एक तो हमारे लड़की थी 10 साल की है लगभग, वो दिन में को कई कई बार 10-10 बार लैट्रिन करती थी, थोड़ी थोड़ी हर जगह कर देती थी। तो हमने रुड़की हॉस्पिटल में भी दिखाई, वो डॉक्टर ने मना कर दी दवाई देने से कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, इसको दवा नहीं दे सकते हम, कहें कि दवा दें। तो फिर सर परेशान होकर हमने संत रामपाल जी महाराज से ही प्रार्थना लगाई कि गुरु जी इस बच्ची पर भी दया करो, और संत रामपाल जी महाराज ने दया करी सर। वो आज लड़की बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लाभ सर ये मिला 1998 में, हमने बिहारीगढ़ कस्बा है हमारे पास में, उसमें 5 बीस से ज़मीन ली थी। तो जी उस भाई चला गया था बैनावे पर, मैं नहीं गया था। तो भाई ने गलती करी, नोटरी करवाई, बैनावा नहीं करवाया।
तो सर बाद में फिर मैं भी गया, भाई भी गया कि भाई उनके पास में ज़मीन वालों के भाई बहनावा कर दो, लेकिन उन्होंने मना कर दी कि भाई अब बहनावा नहीं की ज़रूरत नहीं है आपको, आप मकान बना लो। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसमें मकान बनाने की। फिर सर परेशान होकर 20 साल बाद 2018 में दास ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, है मालिक ये बहनावा करवा दो और रजिस्ट्री हो जाए, मालिक से प्रार्थना लगाई। तो सर मालिक ने वो भी सुन ली, वहाँ से आदेश आया कि भाई आपके अगर नंबर 1 का काम है तो आपका काम ज़रूर होगा वो। तो उस बाद में फिर मैं उन ज़मीन वालों से मिला कि भाई अब रजिस्ट्री करने के लिए बोल कहा था उन्हें कि भाई बोल, लेकिन उन्होंने तो फिर भी आनाकानी करी। 4 बार में जाकर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो अब आपकी रजिस्ट्री करते हैं, और उन्होंने रजिस्ट्री करी। 1 रुपया भी नहीं लिया संत रामपाल जी महाराज की दया से। और लाभ मिला सर जी, हमारे पास में 2 लड़कियां थी, लड़का नहीं था। हमारे पड़ोस में एक चाची रहती है, तो वह बोलती थी कि अगर आपका लड़का होगा तब मैं आपके गुरुजी को मान लूंगी। फिर मैंने गुरुजी से 28 फरवरी 2014 को संत रामपाल जी महाराज के हम दर्शन करने के लिए गए थे बरवाड़ा आश्रम में। तो जैसे ही हम दर्शन करने के लिए पहुँचे, लाइन में लगे, तो संत रामपाल जी महाराज दर्शन देते हुए आ रहे थे। तो दास ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, गुरुजी एक पुत्र की अरदास है। तो गुरुजी आगे निकल गए, 3-4 कदम आगे चले गए थे, फिर पीछे आए और पीछे आगे दास को आशीर्वाद दिया कि भाई आपकी अरदास ये लग चुकी है। फिर मैं वहाँ पर दंडवत प्रणाम करी, बहुत मेरा रोना आया। आज वो लड़का है, बहुत कठिनाई में उसका जन्म हुआ सर जी, वो बताना चाहूँगा मैं। 30 फरवरी 2016 में पत्नी के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई जब वो 5.5 महीने से गर्भ से थी, और बहुत 30 तारीख को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। तो उसी दरमियान हम बिहारीगढ़ जिया डॉक्टर नहीं है उसके यहाँ भी लेके गए, उसने मना कर दी। फिर हम रुड़की लेके गए, 3 अस्पतालों ने रुड़की में मना कर दी कि भाई इसकी जान भी बहुत मुश्किल है बचनी, और इसे अच्छे अस्पताल में लेकर जाओ जहाँ पर ब्लड मिल सके। फिर रुड़की लेकर आए, वहाँ पर 3 अस्पतालों ने मना कर दी। चौथे अस्पताल ने एक नया अस्पताल खुला था, उसने भर्ती करी और उसने बोल दिया था कि भाई इसका ऑपरेशन होगा और बच्चा उठाना पड़ेगा, इसका जिंदा तो होने का नहीं, गर्भ तो ख़त्म ही होगा, कि जिंदा नहीं होने का। वो इसका बच्चा, इसकी जान बचानी पत्नी की, तो बच्चा उठाना पड़ेगा ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन करके। तो सर ये बोल के वो चली गई अपने कमरे पर, और ये बोल के गई थी कि मतलब आप तैयार रहें, और 40,000 रुपये उसने खर्चा बताया था हमें। तो इसी दरमियान मैंने रोड के पास ही उसका हॉस्पिटल था, रोड पे ही दंडवत प्रणाम करिए अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को कि मालिक मुझे चाहे कुत्ते की मौत मार दी हमारे दाता, लेकिन आपका बच्चा है, वो आपके ऊपर उंगली उठेगी। दास का तो कुछ नहीं, दास तो जैसे भी रहेगा रह लगा, लेकिन आपके ऊपर उंगली उठेगी, हम सहन नहीं कर सके, हम गाँव से निकल जाएंगे। जैसे ही मैं दंडवत प्रणाम कर रहा था, उसके बाद में उठा और तुरंत मेरे पास खबर है कि भाई के ऑपरेशन थिएटर में थी पत्नी, कि भाई आपको वहाँ पर बुलाया है। जैसे ही मैं गया, वहाँ पर बोलने लगी, एक हमारे परिवार की चाची थी, वो बोलने लगी कि भाई इसके पेट में हलचल हो रही है अनीता के। तो फिर मैंने डॉक्टरनी को फ़ोन किया, डॉक्टरनी साहब पत्नी के पेट में हलचल हो रही है, मैं इसका पहले अल्ट्रासाउंड कराऊंगा और फिर ऑपरेशन कर लियो आप। तो उसने मना भी करी, आनाकानी करी, फिर भी उसने बोल दिया कि अच्छा लेते हो आप अल्ट्रासाउंड करवा लो पहले। फिर हम लेके गए दूसरे अस्पताल में, अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड के बाद में मुझे जिसने अल्ट्रासाउंड कराया था डॉक्टरनी ने, उसने मुझे अंदर बुलाया, अंदर बुला के और ये बोल दिया कि भाई आपका जच्चा भी आपकी और बच्चा भी आपका बिल्कुल ठीक है। सर ये वो बच्चा है जो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से हुआ, जो 5.5 महीने के गर्भ से थी, और वो ब्लीडिंग हुई थी बहुत ज़्यादा, और ऑपरेशन 7.5 महीने का ये बच्चा पैदा हुआ था, 1.5 किलो इसका वजन था। और आज मालिक ने बहुत बड़ी दया करी, इसे जीवन दान भी दिया। एक बार ये एक हमारे यहाँ तकत है,
उससे भी गिर गया था। 8 मिनट तक ये मरा पड़ा रहा था और सारे घर के रोने लग गए थे कि भाई बच्चा नहीं है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से दंडवत प्रणाम करी। फिर दंडवत प्रणाम करने के बाद में मालिक से प्रार्थना लगे, मालिक आपका बच्चा है और आप ही दया करोगे, नहीं तो हम गांव में नहीं रहने देने के। ये कहेंगे भाई संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ले रखी है, बचाया क्यों नहीं। तो सर ये वो बच्चा है जो मालिक ने इसे जीवन दान दिया। सर एक लाभ और मिला मुझे, बहुत बहुत बड़ा लाभ था ये मेरे लिए। 2004 में शादी हुई तो बाद में मुझे पता लगा मेरी पत्नी के जो स्तन हैं दोनों में गांठें थी, बहुत मोटी मोटी पत्थर थे बिल्कुल। मैं भी चेक करे और ने भी चेक करे, उनके घर वालों को सबको पता है, उनकी बहनों को पता है, रिश्तेदारों में पता है कि इसके गांठें थी और उन्होंने इलाज भी नहीं करवाया उसका। थोड़ा बहुत करवाया लेकिन इलाज नहीं हुआ। इसी दरमियान 2004 में मेरी शादी हुई और 2004 में मुझे पता लगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। पैसे की कमी में मैं भी इलाज नहीं करवा पाया। सहारनपुर एक डॉक्टरनी के यहाँ दिखाई थी, उसने ऑपरेशन बोल दिया था कि भाई इसका ऑपरेशन होगा। गांठें हैं क्या, अब तक क्या चीज़ थी हमें नहीं पता। तो 2014 में नाम लिया। फिर इस बाद 28 मार्च 2014 को अनीता ने नाम लिया, मेरी पत्नी ने। तो उस बाद वो गांठें गायब हैं, कोई भी चेक कर सकता है। 2014 से वो बिल्कुल ठीक है, ना उनको कोई भी दवा दी उस चीज़ की, ना कोई ऑपरेशन हुआ उसका। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी दया करी, कोई दिक्कत नहीं है। यह संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया थी मेरे लिए, और क्या गिनाऊं उस मालिक दाता के गुण। आज बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो आपको देख रहे हैं, परेशान हैं, उनके लिए आप एक उदाहरण हैं। आज आप भी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जगत समाज से यही कहना चाहूँगा कि भाई कोई भी अगर बीमार है या किसी तरह से दुखी है तो संत रामपाल जी महाराज जी से आप भी अपने दुखों को कटवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा बहुत ही आसान है। जितने भी सत्संग चलते हैं उनके नीचे एक पट्टी चलती है, नंबर उस पे दिए हुए हैं आश्रम के, सतलोक आश्रम के। और आप जहाँ पर भी हो आप अपना एड्रेस बताएं, आपको बता दिया जाएगा। जहाँ पर भी नामदान केंद्र है आपको फ़ोन करके बता दिया जाएगा, आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। और निःशुल्क, कोई खर्चा नहीं है, आपको रहना भी वहाँ पर और खाना भी सब फ्री मिलेगा। धन्यवाद जी। सर नमस्कार।